नमस्कार। NLPS हिंदी ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम ERP के अंतर्गत ऋण परिचालन की प्रक्रियाओं को समझेंगे। सबसे पहले ERP डैशबोर्ड में जाकर ऋण पर क्लिक करें। इस ऋण मॉड्यूल के अंतर्गत हम हर प्रकार के ऋण की प्रक्रियाएं कर सकते हैं। KCC ऋण, अल्पावधि यानी ST ऋण, मध्यावधि यानी MT ऋण, दीर्घावधि यानी LT ऋण। अन्य ऋणों के अंतर्गत मध्यावधि ऋण, स्वर्ण ऋण यानी गोल्ड लोन, व्यक्तिगत ऋण यानी पर्सनल लोन और जमा राशियों के समक्ष ऋण यानी लोन अगेंस्ट डिपॉजिट्स आदि की प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत की जाती हैं। KCC ऋणों के लिए कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार रबी और खरीफ फसलों के वित्तमान यानी स्केल ऑफ फिनांस का विवरण आएगा। सबसे पहले KCC ऋणों की प्रक्रिया समझते हैं। ऋण के अंतर्गत सबसे पहले भूमि घोषणा पर क्लिक करेंगे। सदस्य की प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे। पहले से दर्ज किए गए भूमि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। दाहिनी ओर भूमि घोषणा पर क्लिक करने पर हम भूमि विवरण जोड़ने की प्रक्रिया वाले पृष्ठ पर पहुंचेंगे। यदि कोई भूमि विवरण किसी कारण से जोड़ना है तो प्लस के निशान पर क्लिक कर उसे वहां जोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम सदस्यता मॉड्यूल के अंतर्गत पहले ही समझ चुके हैं। नीचे भूमि घोषणा पर क्लिक करने पर अभी जोड़ी गई भूमि सहित भूमि विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा। उत्पाद के अंतर्गत सामान्य KCC चुनें, फिर फसल चुनें। गांव और सर्वे संख्या स्वतः प्रदर्शित होंगे। अब भूमि घोषणा में उतनी भूमि दर्ज करनी है जिसके आधार पर ऋण लेना है। मूल्य भरें। घोषित भूमि का मूल्य स्वतः आ जाएगा। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। यदि सभी पात्र सदस्यों की ऋण सीमा का विवरण देखना है और आवेदन करना है तो ऋण सीमा आइकन पर क्लिक करेंगे। इसमें समिति के निर्णय के अनुसार सीमा को थोड़ा बहुत कम अधिक कर सकते हैं। व्यक्तिगत ऋण सीमा के लिए बाईं तरफ स्थित व्यक्तिगत ऋण सीमा के टैब पर क्लिक करेंगे और प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे। उत्पाद के अंतर्गत सामान्य KCC का चयन करें। ऋण सीमा जनरेट करें पर क्लिक करें। देखें पर क्लिक करने पर रबी और खरीफ दोनों मौसमों के अंतर्गत विभिन्न फसलों के लिए पात्र ऋण सीमा प्रदर्शित होगी। कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार नकद और वस्तु दोनों रूपों में ऋण सीमा दिखाई देगी। समिति चाहे तो निर्णय के अनुसार ऋण सीमा में थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकती है। सुरक्षित करें पर क्लिक करने पर सफलता का संदेश आएगा। ऋण सीमा के आवेदन के बाद हम ऋण सीमा की मंजूरी यानी स्वीकृति की प्रक्रिया समझेंगे। स्क्रीन पर बाईं ओर स्थित स्वीकृति फसल टैब पर क्लिक करें। उत्पाद में सामान्य KCC चुनें। देखें पर क्लिक करने पर जितने आवेदन ऋण सीमा की मंजूरी के लिए तैयार होंगे वे सभी दिखेंगे। यदि सबकी ऋण सीमा एक साथ मंजूर करनी है तो सबको चुनें से संबंधित चेक बॉक्स को टिक करें। किसी एक सदस्य की ऋण सीमा मंजूर करनी है तो उसकी प्रवेश संख्या डालें और देखें पर क्लिक करें। पहले से दर्ज किए गए विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। संदर्भ संख्या दर्ज करें। योजना यानी स्कीम का चयन करें। पात्र ऋण सीमा और समिति द्वारा अनुशंसित ऋण सीमा स्वतः प्रदर्शित होगी। बैंक अपने विवेक के अनुसार अनुशंसित ऋण सीमा में वृद्धि या कमी कर सकता है। खरीफ और रबी के लिए अलग अलग और एक साथ भी ऋण सीमा मंजूर की जा सकती है। सुरक्षित करें पर क्लिक करने पर पॉपअप हमें अगली स्क्रीन पर यानी ऋण संवितरण स्क्रीन पर जाने का विकल्प देगा। हम ऋण संवितरण आइकन पर क्लिक कर
वहां पहुंच सकते हैं। ऋण संवितरण का पृष्ठ खुलेगा। प्रवेश संख्या दर्ज करें। सामान्य विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा। उत्पाद के अंतर्गत सामान्य केसीसी चुनें। खाता संख्या चुनें। गतिविधि के अंतर्गत ऋण संवितरण स्वतः आ जाएगा। वाउचर प्रकार के अंतर्गत समिति के निर्णय के हिसाब से नकद का विकल्प चुनने के बाद हम संवितरण की राशि दर्ज करेंगे। वाउचर का विवरण यानी नरेशन खुद आएगा, जिसमें आवश्यकता के हिसाब से संशोधन किया जा सकता है। सुरक्षित करें पर क्लिक करने पर अतिरिक्त सूचना के लिए एक विंडो खुलेगा। उसमें जरूरत के हिसाब से विवरण भरें। सुरक्षित करें पर क्लिक करने पर वाउचर दिखेगा। प्रिंट विकल्प से इसे प्रिंट भी किया जा सकता है। यह वाउचर FAS यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में पास करने के लिए तैयार है। अगर हम अंतरण का विकल्प चुनते हैं तो बैच नंबर का विंडो खुलेगा। बैच नंबर जनरेट करें का विकल्प चुनने पर नया बैच नंबर जनरेट होगा। सुरक्षित करें पर क्लिक करने पर अतिरिक्त सूचना के लिए एक विंडो खुलेगा। उसमें जरूरत के हिसाब से विवरण भरें। सुरक्षित करें पर क्लिक करने पर वाउचर दिखेगा। अब डैशबोर्ड से उधार आइकन से या स्क्रीन की बाईं तरफ स्थित उधार टैब पर क्लिक कर उधार स्क्रीन पर जाएं। संवितरण का विकल्प चुनें। उत्पाद के तहत सामान्य केसीसी चुनें। अद्यतन बैंक स्वीकृति के अंतर्गत ऋण संख्या और समिति ऋण संख्या, स्वीकृत राशि, स्वीकृति की तिथि, ब्याज दर और दंडात्मक ब्याज दर स्वतः प्रदर्शित होंगी। उसके नीचे संवितरण विवरण के अंतर्गत संवितरण की राशि डालें। लॉगिन तिथि ही संवितरण तिथि होगी। संवितरण का प्रकार, संवितरण का तरीका और देय तिथि स्वतः प्रदर्शित होंगे। वाउचर के प्रकार में अंतरण चुनने के बाद बैच आईडी चुनें। बैच आईडी लिंक हो जाएगा। नीचे आप संवितरण संबंधी विवरण देख सकते हैं। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। केसीसी से भिन्न ऋणों के लिए हम ERP मॉड्यूल में ऋण आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर ऋण आइकन के अंतर्गत ऋण आवेदन आइकन पर क्लिक करेंगे। एक स्क्रीन खुलेगी। उसमें प्रवेश संख्या दर्ज करें। सदस्य से संबंधित विवरण प्रदर्शित होंगे। ऋण आवेदन विवरण के अंतर्गत ऋण के प्रकार में मियादी, मध्यावधि, दीर्घावधि और अन्य का चयन करें। अब हम उत्पाद के प्रकार के तहत मध्यावधि यानी MT का चयन करेंगे। चुकौती के प्रकार के अंतर्गत समीकृत मूलधन अर्थात इक्वेटेड प्रिंसिपल पहले से ही निर्धारित है। अब हम ऋण लेने का प्रयोजन चुनेंगे। एक पॉपअप खुलेगा जिसमें इकाई लागत भरेंगे, फिर इकाइयों की संख्या भरेंगे और सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे। अब निवेश राशि भरेंगे। लॉगिन तिथि ही संकल्प अर्थात रिजोल्यूशन की तिथि होगी। यदि उपलब्ध हो तो बोर्ड संकल्प की संख्या और फाइल संख्या भरेंगे। लाल रंग के स्टार चिन्ह वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। इकाई लागत स्वतः प्रदर्शित होगी। इकाइयों की संख्या भरें। ऋण आवेदन संख्या यदि है तो भरें। अब हमें बंधक भूमि विवरण डालना है। बंधक भूमि विवरण जोड़ें पर क्लिक करने पर एक नया पृष्ठ खुलेगा जिसमें सर्वे संख्या, कुल भूमि और भूमि का मूल्य स्वतः प्रदर्शित होंगे। यदि आवश्यकता हो तो संपादित करें पर क्लिक कर भूमि के मूल्य में संशोधन कर सकते हैं। बंधक विलेख अर्थात मॉर्गेज डीड की संख्या और उसकी तिथि भरें। साथ ही बंधक भूमि का क्षेत्रफल एकड़ और डिसमिल में भरें। बंधक भूमि का मूल्य स्वतः प्रदर्शित होगा। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक कर बंधक भूमि विवरण को सुरक्षित करें। आगामी बटन पर क्लिक करें। यदि कोई सह आवेदक अर्थात को एप्लीकेंट है तो उसकी प्रवेश संख्या डालें।
संबंधित विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। आगामी पर क्लिक करें। यदि पहचान विवरण न हो या उसमें संशोधन करना हो तो सदस्यता मॉड्यूल में जाकर पहचान विवरण डालेंगे। आगामी पर क्लिक करें। अन्य बैंक देयता का पृष्ठ खुलेगा। यदि किसी अन्य बैंक की कोई देयता हो तो भरें, अन्यथा समाप्त पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। एक पॉपअप संदेश आएगा जिसमें स्वीकृतियां अन्य का चयन करें। ऋण लेने वाले सदस्य की प्रवेश संख्या दर्ज करें। विवरण प्रदर्शित होंगे। उत्पाद के प्रकार के अंतर्गत मध्यावधि चुनें। आवेदन संख्या चुनें। ऋण आवेदन विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा जिसमें आवेदन की तिथि, संदर्भ संख्या, आवेदित ऋण की राशि शामिल होंगी। ऋण के स्टेटस यानी स्थिति में आवेदित आएगा और यदि आवेदन संख्या भरी गई होगी तो वह भी प्रदर्शित होगी, अन्यथा वह जगह खाली रहेगी। प्रयोजन स्वतः आएगा। लॉगिन की तिथि ही स्वीकृति की तिथि होगी। जिस योजना के अंतर्गत ऋण का आवेदन किया गया है उसका चयन करें। चुकौती का प्रकार स्वयं प्रदर्शित होगा। चुकौती के तरीके के अंतर्गत मासिक या स्थानीय रूप से जो तरीका निर्धारित हो उसे चुनें। स्वीकृत राशि भरें। यहाँ वही राशि भरनी है जिसके लिए आवेदन किया गया है। पहले से कॉन्फ़िगर की गई निर्धारित ब्याज नीति के अनुसार ब्याज दर, दंडात्मक अर्थात पेनल ब्याज दर और अतिदेय अर्थात ओवरड्यू ब्याज दर स्वतः प्रदर्शित होंगी। यहाँ तैयारी अवधि अर्थात जेस्टेशन पीरियड भरने का विकल्प है। अगर ऐसी कोई अवधि हो तो भरें। इसके बाद हम महीने में चुकौती अवधि भरते हैं। पहली किस्त की राशि और देय तिथि स्वयं प्रदर्शित होंगी। ऋण सत्यापन विवरण भरना वैकल्पिक है। अगर भरना ही हो तो पहले आवेदन को प्रोसेस करने वाले व्यक्ति का नाम भरना है और पद नाम के ड्रॉप डाउन मेन्यू से उसका पद नाम चुनना है। फील्ड दौरा आवश्यक है या नहीं, इसके उत्तर में हाँ या नहीं चुनें। यहाँ अगर आपको कोई दस्तावेज अपलोड करना है तो उसका विकल्प उपलब्ध है। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप मैसेज आएगा, उसमें ऋण संवितरण को चुनें। संवितरण की प्रक्रिया वैसी ही है जैसी केसीसी ऋण के मामले में है। अंतर केवल यह है कि यहाँ उत्पाद के अंतर्गत मध्यावधि ऋण यानी MT का चयन करना है। वाउचर के प्रकार में नकद अथवा अंतरण के चयन के बाद की प्रक्रियाएं भी केसीसी ऋण के समान ही है। दीर्घावधि ऋण की प्रक्रिया भी मध्यावधि ऋण की तरह ही है। अंतर केवल यह है कि उत्पाद के प्रकार के अंतर्गत मध्यावधि के स्थान पर दीर्घावधि का चयन करना है। अब हम अन्य ऋण के अंतर्गत आने वाले मियादी जमा के समक्ष ऋण और स्वर्ण ऋण की प्रक्रिया समझेंगे, जो लगभग मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण के समान ही हैं। अंतर केवल यह है कि ऋण आवेदन पर क्लिक कर प्रवेश संख्या डालने के बाद ऋण के प्रकार में अन्य ऋण चुनना है। उत्पाद के अंतर्गत FD चुनें। चुकौती का प्रकार स्वयं आएगा। प्रयोजन में जमा अर्थात डिपॉजिट का विकल्प चुनें। जमा विवरण बटन पर क्लिक करें। एक पॉपअप खुलेगा जिसमें संबंधित FD दिखेगी, उसे चुनें। स्वर्ण ऋण की प्रक्रिया भी लगभग इसी के समान है। अब हम रिपेमेंट चार्ट को समझेंगे। किसी भी प्रकार के ऋण के संवितरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऋण मॉड्यूल के अंतर्गत चुकौती चार्ट आइकन पर क्लिक करने पर या स्क्रीन पर बाईं ओर चुकौती चार्ट वाले टैब पर क्लिक करने पर चुकौती चार्ट स्क्रीन पर पहुंच सकते हैं। प्रवेश संख्या दर्ज करें। सदस्य के सभी सामान्य विवरण स्वतः दिखेंगे। उत्पाद विवरण के अंतर्गत संबंधित उत्पाद चुनें।
ऋण संख्या चुनें। प्रयोजन, संवितरित राशि और समिति ऋण संख्या स्वतः प्रदर्शित होंगे। लाल स्टार वाले फील्ड भरना अनिवार्य है। नीचे चुकौती चार्ट का पूरा विवरण दिखेगा, जिसमें मूलधन, उपचित ब्याज, किस्त की राशि, बकाया राशि, देय तिथि और ब्याज दर स्वतः आएंगे। अब हम समझेंगे कि सदस्य ने जो ऋण लिया है उस पर मांग कैसे जनरेट होती है। इसके लिए हम सबसे पहले मांग आइकन पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप खुलेगा जिसमें 2 विकल्प हैं, एक व्यक्तिगत मांग और दूसरा समूह की मांग। अगर हम एक सदस्य पर मांग रेज या जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम व्यक्तिगत मांग पर क्लिक करेंगे। ग्राहक सूचना के अंतर्गत प्रवेश संख्या दर्ज कर या खोजे के माध्यम से सदस्य तक पहुंचने पर सदस्य से संबंधित सामान्य विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। मांग तिथि विवरण में आज की स्थिति की तिथि डाल सकते हैं। नीचे मांग विवरण के अंतर्गत अलग अलग पंक्तियों में वे सभी ऋण प्रदर्शित होंगे जिनमें मांग जनरेट करनी है। प्रिंट के लिए 2 विकल्प हैं, एकल और सभी, जिन पर आवश्यकता के अनुसार क्लिक कर प्रिंट लिया जा सकता है। ऋण विवरण के अंतर्गत उत्पाद विवरण, पुरानी ऋण संख्या, मूलधन, ब्याज, दंडात्मक ब्याज, अतिदेय ब्याज, अन्य देय, कुल मांग, देय तिथि, अनुग्रह अवधि की अंतिम तिथि प्रदर्शित होंगे। देखें, मांग ऋण लेजर के विकल्प से भी मापदंड के अनुसार जानकारी देखी जा सकती है। SMS के विकल्प से सदस्य को भविष्य में मांग की जानकारी भेजी जा सकती है। समूह मांग के लिए मांग आइकन पर क्लिक करने के बाद पॉपअप से समूह मांग को चुनेंगे। समूह मांग पर क्लिक करने से एक साथ सभी सदस्यों के ऋण से संबंधित मांग देखी जा सकती है। उत्पाद के विकल्प से ऋण चुनेंगे, गांव, योजना, चयन मानदंड और जिस तिथि तक की मांग की गणना करनी हो वह तिथि चुनेंगे और देखें पर क्लिक करेंगे। गणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया के पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करें। पॉपअप में प्रक्रिया पूर्ण होने का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। नीचे की पंक्तियों में सभी ऋण दिखाई देंगे। इसमें फिल्टरों के विकल्प के माध्यम से खोज भी की जा सकती है और अलग अलग प्रोफाइल की रिपोर्ट और समग्र प्रोफाइल रिपोर्ट के विकल्प से रिपोर्ट देखी जा सकती है और उसे प्रिंट भी किया जा सकता है। अब हम ऋण की अस्वीकृति यानी नामंजूरी की प्रक्रिया समझेंगे। ऋण अस्वीकृति आइकन पर क्लिक करें। यहाँ आवेदन किए गए सभी ऋण प्रदर्शित होंगे। अगर सभी ऋण आवेदनों को अस्वीकृत करना है तो सबको चुने के चेक बॉक्स को टिक करें, जिससे सभी ऋण आवेदन चयनित हो जाएंगे। यदि एक या कुछ ही आवेदित ऋणों को अस्वीकृत करना है तो उस एक ऋण या अस्वीकृत किए जाने वाले ऋणों की पंक्ति से संबंधित चेक बॉक्स टिक करें। अभियुक्ति के विकल्प में टिप्पणी दर्ज करें और सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा और संबंधित ऋण आवेदन रद्द हो जाएंगे। आइए अब हम ऋण संग्रहण अर्थात लोन कलेक्शन की प्रक्रिया समझें। ऋण मॉड्यूल में ऋण संग्रहण आइकन पर क्लिक करें। प्रवेश संख्या डालें। सदस्य का विवरण प्रदर्शित होगा। लॉगिन तिथि ही लेन देन की तिथि और वास्तविक लेन देन तिथि होगी। उत्पाद चुनें, ऋण संख्या चुनें। गतिविधि के प्रकार के विकल्प में से ऋण संग्रहण चुनें। वाउचर का प्रकार चुनें। यदि नकद है तो नकद चुनें और अंतरण है तो अंतरण चुनें। अंतरण की प्रक्रिया हम पहले ही अच्छी तरह समझ चुके हैं। अभी हम नकद चुनते हैं।
समिति की कोई मैनुअल संख्या है तो डालें। राशि भरें। नीचे उत्पाद कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार पूरी संग्रहण राशि मूलधन, ब्याज, दंडात्मक ब्याज और अतिदेय ब्याज में स्वतः विभाजित हो जाएगी, जिनमें सुविधा के हिसाब से परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन परिवर्तित राशियों का जोड़ कुल संग्रहण राशि के बराबर होना चाहिए। नीचे विवरण अर्थात नरेशन आएगा, जिसमें आवश्यक होने पर संशोधन किया जा सकता है। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में पुष्टि के लिए हाँ पर क्लिक करें। अगले पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर वाउचर जनरेट होगा, जिसे प्रिंट पर क्लिक कर प्रिंट किया जा सकता है। FAS में वाउचर को पास करने पर सदस्य के ऋण का संग्रहण हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि चूककर्ता यानी डिफॉल्टर की क्या प्रक्रिया है। हम सबसे पहले चूककर्ता आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर हम उत्पाद का चयन करेंगे। इसके बाद अगर हमें मांग को फिर से जनरेट करना है तो पुनः मांग जनरेट करें के चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। अब देखें पर क्लिक करेंगे तो प्रक्रिया शुरू होगी। प्रक्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा करें, किसी बटन पर क्लिक न करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। अब नीचे चूककर्ता विवरण के तहत सभी ऋणों के विवरण आएंगे, जो NPA अर्थात अनर्जक आस्तियों की श्रेणी के अनुसार अलग अलग रंगों में दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए मानक अर्थात स्टैंडर्ड आस्तियां हरे रंग की पृष्ठभूमि में होंगी। नीचे अलग से NPA श्रेणीवार विवरण के अंतर्गत निर्दिष्ट रंग के वृत्त के नीचे मानक, अवमानक, संदिग्ध 1 और संदिग्ध 2 श्रेणियों के तहत कुल खातों की संख्या और कुल राशि भी प्रदर्शित होंगी। रिपोर्ट विकल्प पर क्लिक कर इस सूची को एक्सेल या PDF में प्रिंट किया जा सकता है। अब हम समझेंगे कि ऋण की रिपोर्ट कैसे देख पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम दाहिनी ओर रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ 3 प्रकार की रिपोर्टें देखी जा सकती हैं: अन्य, CAS और MIS। उदाहरण के रूप में हम यहाँ ऋण खाता बही अर्थात लोन लेजर का चयन करेंगे। यहाँ हम एक सदस्य का ऋण देख सकते हैं। प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे, उत्पाद चुनेंगे और फिर ऋण संख्या चुनेंगे। देखें पर क्लिक करने पर रिपोर्ट दिखाई देगी, जिसको डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है। DCCB खाता बही रिपोर्ट अर्थात लेजर रिपोर्ट पर क्लिक कर हम सभी सदस्यों का ऋण विवरण देख सकते हैं कि किस सदस्य ने कितना ऋण लिया है, कितना चुकाया है आदि। इसके लिए सदस्यों की प्रवेश संख्याएं दर्ज करेंगे, फिर ऋण के प्रकार और उत्पाद का चयन करते हैं। आवश्यकता के अनुसार चेक बॉक्स पर क्लिक करें, फिर उसके बाद जिस तिथि से जिस तिथि तक का विवरण देखना हो वे तिथियां चुनेंगे। फिर रिपोर्ट के प्रारूप का चयन करके सभी सदस्य देखें पर क्लिक करेंगे। प्रक्रिया शुरू होगी। प्रक्रिया के पूरे होने तक किसी बटन पर क्लिक न करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। सभी सदस्यों का विवरण दिखाई देगा, जिसे प्रिंट किया जा सकता है। इस प्रकार हमने ऋण मॉड्यूल के अंतर्गत सभी प्रक्रियाएं समझ ली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।